नीट में बचे हैं सिर्फ 2 हफ्ते एंड दिस इज द वीडियो यू एक्चुअली नीड एट द लास्ट टाइम। अगर तुम एम्बिशियस हो और समहाउ कहीं ना कहीं प्रेप में तुम्हारे मिस्टेक्स रह गई, इस समय तुम्हारा दिमाग लिटरली विल कम विथ 10,000 रीजन्स ऑफ वाई यू आर गोइंग टू फेल। तुम एंशियस रहोगे, तुम पैनिक में रहोगे। आई रिमेंबर माई ड्रॉप ईयर फॉर JEE एंड आई हैड एंग्जाइटी अटैक्स टू द पॉइंट मैं तो छोड़ ही दिया प्रेप, विच वॉज द रॉन्ग डिसीजन बिकॉज वो आदत आपकी लाइफ में लिंगर ऑन करती है। फिर मैं जहाँ गया वहाँ जैसे ही हार्डनेस आती थी, जैसे ही माइंड कुछ ट्रिक्स प्ले करता था, डर लगता था, मैं छोड़ के जाने लगा। चाहे वो रैप था, कोडिंग था, म्यूजिक था या कुछ भी, जॉब भी इनफैक्ट। तो तुम उस मोमेंट पर हो जहां पर एग्जैक्टली अब तुम्हारे पढ़ाई के घंटे एज सच मैटर नहीं करते, वो सब तुम कर चुके हो पीछे पास्ट में। इवन इफ योर माइंड इज शाउटिंग कि तुमने नहीं किया है, ट्रस्ट मी, याद करो वो एक एक दिन। अभी आंख बंद करो एंड रिमेंबर दैट डे जब तुम मॉक टेस्ट देने गए थे। भले ही कम नंबर आए तुम्हारा माइंड शाउट कर रहा है, बट कैन यू सी दैट एफर्ट कि तुम उसमें भी देने गए थे। मेरे इंटरेक्शन कॉल्स पे इतने सारे एस्पिरेंट्स खास तौर से आते हैं और उनके मैंने एक अंदर बात देखी है कि दे आर ऑलवेज एफर्टफुल, एफर्ट्स कर रहे हैं। क्लैरिटी गलत थी, उसकी वजह से लाइफ गलत दिशा में चली गई, लेकिन एफर्ट हमेशा किया है। आज अपने आप को थोड़े से याद दिलाओ उन एफर्ट्स के बारे में, और अगर तुमने एफर्ट किया है ना, तो सबकॉन्शियसली तुम्हारा माइंड जानता है वो सारी चीज़ें। जस्ट दैट तुम्हें ये बार बार रिपीट करने की जरूरत है कि जब मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा, वो एग्जाम वो सवाल भले ही मुझे हाइंडसाइड में लग रहा है, मुझे अब अभी लग रहा है कि नहीं आता है, हाइंडसाइड में अपने आप चीज़ें याद आएंगी। एग्जामिनेशन हॉल में योर माइंड इज नॉट दैट डम्ब। इसी माइंड ने ये इतनी सारी चीज़ें बनाई है। जो भी तुम वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेंशंस देखते हो कैसे बन रहे हैं, माइंड, द पावर ऑफ माइंड। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी की सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं, लेकिन क्या नहीं है, फेथ नहीं है। क्योंकि तुमने जो रियलिटी देखी है वो खतरनाक है। तुमने जो सपने देखे थे आज शायद उस पॉइंट पर नहीं हो, जो आइडेंटिटी बनानी थी शायद से उस पॉइंट पर भी नहीं हो। Recently, अभी परसों, I was talking to this girl on interaction call and she was literally terrified because of her past. पहली बात तो अगर मैं आज तुमसे पूछूं कि तुम्हें अपने पास्ट को कुछ सलाह देनी हो या 3-4 टॉप लेसन्स हो जो तुमने 3 से 5 साल में लर्न किए हैं, अभी रुको और लिखो जरा, तुम उसको क्या सलाह दोगे? आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके लिखा होगा। नाउ इमेजिन तुम जिस इंसान के रियलिटी से खुद को कंपेयर कर रहे हो, यानी अपने पास्ट वर्जन से, और सोच रहे हो कि यार तब भी तो रिजल्ट नहीं आया था शशांक भाई, मेरा प्रोबेबली 3rd ड्रॉप है नीट का, 2 ड्रॉप में नहीं हुआ, 3rd ड्रॉप में कैसे हो जाएगा? सोचना तुम्हारा सही है बट लॉजिक गलत है। माइंड तुम्हें फूल कर रहा है। कैसे फूल कर रहा है? जब आज तुम ही ने अपने पुराने वर्जन को 5-6 एडवाइसेस, 3 एडवाइसेस लिख दी कि मैं उसको दे देती, क्योंकि आज तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी है। अब वो चाहे चैनल देख कर आई है, चाहे बुक्स पढ़ कर आई है, या फिर चाहे ठोकर खा के आई है, आज तुम्हें कुछ चीज़ों की क्लैरिटी है प्रेप के बारे में ही। तो तुम्हें कैसे लगता है कि इस इंसान का रिजल्ट उस इंसान से सेम होगा? देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और ये चीज़ खुद को समझाओ। जो तुम थे पास्ट में, जिसने फेलियर फेस किया, जो डर चुका है, जिसको डर लग रहा है, वो आज इंसान नहीं है। आज तुम बेटर हो, आज तुम क्लियर हो, बट ये तुम्हें खुद को बार बार विश्वास दिलाने की जरूरत है। आज तुमने क्लैरिटी सीख की है और तुम कर रहे हो, आज भी तुम एफर्ट कर रहे हो, तो बार बार खुद को याद दिलाओ। एंड अदर देन दैट यूल हैव टू हैव दैट फेथ कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा, वाई आई एम थिंकिंग, लॉजिकली सोचो, मुझे लग क्यों रहा है कि मैं फेल होऊंगा? क्या पता जो सवाल मैं करके गया हूं वो आए। हम हमेशा नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज माइंड का एक बायस है नेगेटिव की तरफ। बट तुम्हें समझाना है कि फ्यूचर मैंने देखा नहीं, तो मैं क्यों सोचूं कि वो गलत होगा। एक बहुत फेमस कोट है माइकल जॉर्डन का, वाई वुड आई थिंक नेगेटिव अबाउट द शॉट दैट आई डिड नॉट टेक। ये रियलिटी इतनी बड़ी है, तुम्हारा अकेली ईगो और अकेला दिमाग इसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकता। इधर इतनी सारी रैंडमनेस है और उसी रैंडमनेस में चमकेगी भी ना तुम्हारी किस्मत। चलो एक एग्जाम्पल के लिए देता हूँ। तुम यूपीएससी के रिजल्ट से वाकिफ़ होगे, यूपीएससी एग्जाम से वाकिफ़ होगे, और अक्सर इस एग्जाम में पाया जाता है कि जो फर्स्ट रैंकर्स हैं या सेकंड रैंक, जो बेसिकली टॉप 100 रैंक्स में है, इनका 3rd अटेम्प्ट में होता है। ये स्टैटिकल डेटा है कि 3rd अटेम्प्ट में मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होता है। ओके, क्या तुम सोच सकते हो, रिसेंटली देयर वाज दिस टॉपर शक्ति दुबे मैम, आई होप नेम सही से याद है मुझे, उनकी 3rd अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक आई। तो क्या वो पिछले 2 अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल ही उनका एकेडमिक नेचर नहीं था और मस्तीखोर थी एकदम, पूरा लाइक अ नॉट गुड एस्पिरेंट? नहीं। तो यानी तो जब फर्स्ट और सेकंड बारी में उन्होंने अटेम्प्ट दिया होगा तब उनका नहीं हुआ, यानी एक केपेबल इंसान का समहाउ नहीं हुआ। रियलिटी का वो है, डीडे पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, समहाउ नहीं हुआ। तो उनकी जगह पर किसी का हुआ होगा, एंड क्या पता उसको रियलिटी ने सपोर्ट किया। आई होप यू आर गेटिंग इट। तुम्हें भी करेगी, और मैंने अपने चैनल से ही देखा है। वाई आई कीप मेकिंग दिस नीट एंड JEE वीडियोज? बिकॉज पहली बात तो मेरा अपना है, देखा हुआ कि एक एम्बिशियस इंसान किस तरीके से डर से हारता है। JEE में डर लगा, रैप में डर लगा, जॉब करने गया, जॉब में डर लगा, इवेंचुअली लाइफ में लगने लग गया, एंड आई वांटेड टू क्विट दिस टू।
क्यों मैं करता हूँ? बिकॉज तुम्हें इसकी ज़रूरत है, उस समय समझाने वाला कोई चाहिए होता है। तो आज इस बात को समझो, याद दिलाओ खुद को, वो सारे एफर्ट्स वो ज़ीरो नहीं है। और होते हुए देखा है मैंने, ये होते हुए मेरे ही चैनल से जो पुराने बैचेज हैं नीट वाले लोगों को जीएमसी मिला है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट कि एम्स मेरे को रैंक 1 चाहिए, तुम्हारा माइंड ही बिलीव नहीं करेगा। वाई नॉट से समथिंग जिस पे कम से कम माइंड तो बिलीव करे कि यार मिल सकता है, कुछ हो सकता है। हताश होने की जरूरत नहीं है, हार मानने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट? राइट नाउ द गेम इज प्योरली मेंटल। जो घंटे वाला काम था वो तुम कर चुके हो, वो अभी भी करना है, बट अब गेम मेंटल है। डी डे पे प्लीज मैस अप मत करना। आई वॉज एग्जैक्टली एम्बिशियस लाइक यू एंड इट टेक्स टॉल ऑन यू। डरने की कोई बात नहीं है, दिस इज मेयरली एन एग्जाम। होगा बहुत बढ़िया, होगा ही होगा। नहीं भी हुआ तो भी लाइफ चेंज नहीं होती है। लेकिन क्या दिक्कत से भरा हुआ है कि तुम इन 15 दिन घुट घुट के डर में जिए। मेरी दुश्मनी तुम्हारे डर से है, फिर चाहे क्लियर हो या ना हो। बिकॉज मैं जब रैप करता था, मैं जब जेडब्ल्यू में था, वो डर हावी हो जाता था। होगा, तुमने एफर्ट किया है, खुद को याद दिलाओ बार बार। एंड करेगी ना किस्मत सपोर्ट। हम नेगेटिव ही क्यों सोचें जब रियलिटी में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो वाई कांट वी थिंक यार मैं क्या पता जो एग्जाम में पढ़ के जा रहा हूँ या लिटरली जब सेंटर की तरफ जा रही हूँ वही चीज़ आ जाए पेपर में। और आती हैं। यू हैव टू हैव फेथ ऑन रियलिटी मैन। तुम आज शाम को मार्केट जाते हो, तुम्हें उसका भी फेथ चाहिए। यहाँ एक एक सांस पे तुम्हें फेथ चाहिए। रियलिटी तुम्हें डगमगा सकती है, क्या डगमगा जाओगे? हैव फेथ, मैजिकल थिंग्स डू हैपन। मेरी लाइफ भरी हुई है मैजिकल किस्सों से, और तुम्हें एक नज़र चाहिए वो देखने की। जब देखोगे तो वो दिखेंगी। ट्रस्ट मी, दिस हैपन्स। अभी भी अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, रिव्यूज जाओ, मत लेना कॉल। वो तो चलो तुम्हारी लाइफ में अगर लूप कर रहे हैं इशूज़, प्लीज़ 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 आंखें खोलो, अपने आप सही नहीं होगा। बट उसके अलावा रिव्यूज़ जाकर एक बार देखना, उसमें कितने लोगों ने लिखा है कि उनका नीट हो गया, वीडियोज़ देखा करते थे मेरी, उनका जेडब्ल्यू हो गया, वीडियो देखा करते थे, और लास्ट टाइम में कैसे उनको जीएमसी मिल गया। कैसे अचानक से, कैसे? दे वर डिप्रेस्ड, दे वर एंग्शियस, और मिलने लगा कैसे? यू हैव टू हैव फेथ। और मैंने वो चीज़ें देखी हैं, होती हैं। इमोशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज सच अ थिंग। ट्राई टू मेंटेन इट राइट नाउ। तुम्हारे फेवर में रियलिटी फॉल करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी भी लाइफ के इश्यूज में स्टक हो, बिल्कुल ही अनकॉन्फिडेंट हो चुके हो लास्ट टाइम पे, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इशू यू आर फेसिंग, सेल्फ सेबोटेजिंग पैटर्न्स, एडिक्शंस, प्लीज आंखें खोलो। साल के साल बीत जाते हैं, ये कहीं नहीं जाता। एंड आई डोंट वांट यू टू सफर। दिस इज नॉट अबाउट कॉल्स, दिस इज अबाउट यू। प्लीज रिव्यू देखो। सो मैनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग। जिंदगियां चेंज हुई हैं, मत गवाओ उस अंधेरे में अपने 5, 6, 7, 8 साल। मैं हर दिन सोचता था चेंज होऊंगा, हर दिन सोचता था प्लान्स बनाऊंगा। इट डोंट हैपन दैट वे। और मैंने की अपनी लाइफ चेंज, आई एम टेलिंग यू। और ये चीज़ें कोई यूट्यूब पे बताता नहीं है, बिकॉज लिटरली आई एम नॉट मेकिंग दिस फॉर व्यूज़। अगर तुम्हें ये लग रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो, तुम बहुत ही ज़्यादा, यू आर ग्रॉसली रॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने लिए कदम उठाओ। वन कॉल विल चेंज योर लाइफ। थैंक यू।